गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आज का टेस्ट कैसा गया? अच्छा ही गया होगा आज का टेस्ट, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का था। और आज के वीडियो में आपने में से कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ डाउट्स व्हाट्सएप किए थे, तो उसी का मैं सॉल्यूशन बनाकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी तो मैं 2 क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर आपके जो डाउट होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही, अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, है ना? या फिर मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। ठीक है, चलिए। तो आप भी जो क्वेश्चन है ना, वो मैं कौन सा क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास गिवन था, इक्वेशन गिवन था कि 3 sin x, 3 ब्रैकेट में sin x प्लस cos x माइनस 2 sin qx प्लस cos qx इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया वो मैं अभी आपको एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना? चलिए, गिवन इक्वेशन में आपके पास गिवन है 3 sin x प्लस cos x माइनस 2 sin qx प्लस cos qx इक्वल टू 8। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये 3 sin x प्लस cos x को एज इट इज रहने दिया। sin qx प्लस cos qx पे मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, है ना? यहाँ ये जो आपका दिख रहा है ना 2 sin qx प्लस cos qx, यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया। ए का मतलब है साइन एक्स, बी का मतलब है कॉस एक्स, तो लिखा मैंने 2 sin x प्लस कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर 3 sin x प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रहने दिया, माइनस 2 sin x प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रहने दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिखा, फिर आ गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 8। अब इस पूरे ब्रैकेट में से आप देखेंगे तो sin x प्लस कॉस एक्स और sin x प्लस कॉस एक्स सेम है, तो sin x प्लस कॉस एक्स को मैंने कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, है ना? चलिए आगे देखिए फिर, तो sin x प्लस कॉस एक्स कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 3 माइनस 2, फिर सेकेंड ब्रैकेट में जो है मतलब 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसको एज इट इज़ लिखा इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 को हम फिर से क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखने से हमें क्या फ़ायदा है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एज इट इज़ है, और दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यू बन जाएगा इक्वल टू 8। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है ना? तो ये रहा आपका वीडियो में, ये देख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओह सॉरी, साइन ऑफ कॉस इक्वल टू। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे करने के दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीका डिस्कस किया है। पहली बात तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि ये जो है ना ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो ये हमने पढ़ा था कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई भी करते थे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। फिर जब मैंने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया तो पीछे अपने पास आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2। तो अब मुझे क्या देखना है कि ये 2 जो है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के रेंज में होना चाहिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज होगा -√2 से √2, लेकिन उसमें 2 तो होगा ही नहीं। इसका मतलब 2 क्या है अपना सी है, और सी को तो इसके रेंज में होना चाहिए, तो सी इसके रेंज में आएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, सेकंड मेथड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू। इस तरह से हम यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि साइन और कॉस की जगह पे क्या ऐसी वैल्यू रखें कि इन दोनों का सम 2 आ जाए। साइन एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1, कॉस की जगह पे 1 रख सकते हैं। लेकिन हम ये बात जानते हैं जब साइन 1 होगा उस समय कॉस को 0 होना पड़ेगा, है ना। मतलब जब साइन 1 हो रहा है तो कॉस 1 नहीं हो सकता है। इसका दोनों एक बात के लिए राजी कभी नहीं होगा, इसलिए इसे नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा था, ये गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ था और ए की जो है ना लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पुट कर दिया x को 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड में खेला है। ऐसा क्यों खेला, क्योंकि इसने लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू की बात करी है और x की वैल्यू 0 रख दिया हमने। जैसे x की वैल्यू 0 रखा तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, उधर भी 1। तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब उसका d ग्रेटर दैन जब उसका यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या फैक्टराइज है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी गलत बोल दिया मैं, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो रहा है। क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज किया, ये सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज किया, फिर ए की वैल्यू निकाली, उसको नंबर लाइन पर रखा, फिर साइन रखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, इसके लिए हमें पॉजिटिव साइन लेना था। पॉजिटिव साइन लिया तो ए की वैल्यू आ गया -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, सो ए इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप ना मुझसे वही क्वेश्चंस पूछें, है ना। मुझे वही क्वेश्चन व्हाट्सअप करें जो आप में से किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ हो, है ना। पहले आप लोग आपस में डिस्कस कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए हैं, और उसके बाद ही आप मुझसे पूछिए। हाँ, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि इसके आंसर की में कुछ रॉन्ग है या कुछ गलत आ गया है, तो मैं वो चेक कर लूँगा। ठीक है, वो चेक करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, इस बात का मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, फार्मूला बराबर अक्सर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट आपका शायद सीक्वेंशियल सीरीज़ का है, तो उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है।